दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ASP नॉलेज पोर्टल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस ईयर का टैक्स सीजन शुरू हो चुका है, पर हम सभी के सामने एक क्वेश्चन है कि हमें अपना टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना है या न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC के अंदर फाइल करना है। तो आगे की वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे अलावेंसेस एंड एग्जेम्पशन जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 या असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिबेट एलिजिबिलिटी फॉर इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपीज़ है और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीज़ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन हमें दोनों ही टैक्स रिजीम में 50,000 मिलेगा। इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में 5.5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 7.5 लाख मिलेगा। अब हम देखेंगे इनकम टैक्स डिडक्शन हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या मिलता था और न्यू टैक्स रिजीम में क्या मिलेगा। पहला डिडक्शन जो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था सेक्शन 80C के अंदर वो था 1.5 लाख, पर न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन हमें अलाउड नहीं है। सेक्शन 80D जो कि मेडिक्लेम का होता है हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में 75,000 मिलता था, पर न्यू टैक्स रिजीम में हमें ये अलाउड नहीं है। सेक्शन 80 CCD1B जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का होता है वो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 मिलता था, पर न्यू टैक्स रिजीम में हमें अलाउड नहीं है। सेलफोन हाउस लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B जो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 लाख रुपीज़ मिलता था, पर न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। सेक्शन 80TTA या सेक्शन 80TTB जो कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट का होता है हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में 10,000 फॉर नॉर्मल सिटीजन, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन मिलता था, वो हमें न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS हमें दोनों ही टैक्स रिजीम में अलाउड है। आगे हम देखेंगे हमें दोनों टैक्स रिजीम में क्या क्या इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलते थे या नहीं मिलेंगे। पहला एग्जेम्पशन है HRA यानी हाउस रेंट अलावेंसेस। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें इसका एग्जेम्पशन मिलता था, पर न्यू टैक्स रिजीम में हमें इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फूड अलावेंसेस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में ₹50 पर मील मिलता था, पर न्यू टैक्स रिजीम में इसका एग्जेम्पशन नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,400 मिलता था, पर न्यू टैक्स रिजीम में ये अलाउड नहीं है। ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, डेली अलावेंसेस एंड कन्वेंस अलावेंसेस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अलाउड था और न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस टू डिसेबल्ड पर्सन हमें दोनों ही टैक्स रिजीम में सेम मिलेगा 38,400। अदर स्पेशल अलावेंसेस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड था, पर न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। होप दोस्तों आप सभी को अब न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का डिफरेंसेस पता चल चुका होगा और ये आपकी हेल्प करेगा आपके टैक्स को फाइल करने के लिए। पर अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप हमारे ASP नॉलेज पोर्टल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने अपना ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। चूज टैक्स प्लानिंग, चूज ASP नॉलेज पोर्टल। थैंक यू।